अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसका एक पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, मैट्रिसेस वाला। डिटर्मिनेंट इसका हमने स्टार्ट करना है। तो देखते हैं डिटर्मिनेंट। ये आपने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने ऑलरेडी इसको 2x2 मैट्रिक्स के लिए पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेट अ मैट्रिक्स A B C D, then its determinant is denoted by this। अब इस डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड कैसे करना है? पहले आपने डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है, A मल्टीप्लाई बाय D। फिर आपने नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाना है, B मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं 3x3 का डिटर्मिनेंट। लेट A is equal to A B C D E F G H और I। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं, तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A B C D E F G H और I। अब ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करना थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जैसे आपने ऊपर एक्सपेंड किया। ठीक है, इसको हम रो एक्सपेंशन भी कहते हैं, इसको हम लेप्लास एक्सपेंशन भी कहते हैं। तो मैक्सिमम जो वर्ड यूज़ करते हैं हम लेप्लास एक्सपेंशन यूज़ करते हैं। ये एक मैथमेटिशियन का नेम था, उसने इसके ऊपर वर्कआउट किया था, तो इस वजह से इसको हम लेप्लास एक्सपेंशन कहते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले आपने इसको रो से एक्सपेंड करना है। पहला एलिमेंट प्लस का होगा, फिर सेकंड माइनस का, फिर प्लस का, अल्टरनेट साइन आएंगे। ठीक है, आपके पास आ जाएगा ये ए। अब आपने क्या करना है, ए के क्रॉसपॉन्डिंग, ये ए है आपका, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम को भी डिलीट कर देना है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग रो को भी डिलीट कर देना है। ठीक है, बाकी आपके पास जो भी एलिमेंट्स बचेंगे आपने उसको राइट कर लेना है। ठीक है, तो अगर देखें आपके पास बाकी एलिमेंट्स कौन से बचेंगे, आपके पास बचा यहाँ पे ई एफ एच और आई, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस बी। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, ये आपका बी है, बी के क्रॉसपॉन्डिंग रो और इसके क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम, इसको आपने डिलीट कर देना है। बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको आपने राइट कर लेना है। ठीक है, बाकी आपके पास क्या बचेगा, डी एफ जी और आई। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्लस सी। तो अब ये आपके पास सी है, सी के क्रॉसपॉन्डिंग रो और क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम, इसको आपने डिलीट कर देना है, इसको छोड़ देना है। बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको आपने राइट कर लेना है। तो अब बाकी क्या बचेगा, डी ई जी और एच। ठीक है, तो अब आपके पास ये 2x2 में आ गया, इसको आपने सॉल्व करना ऑलरेडी सीखा हुआ है। पहले आप डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर नॉन डायगोनल को। तो आपके पास आ जाएगा ई आई माइनस एच एफ माइनस बी एज इट इज, डी आई माइनस जी एफ प्लस सी इंटू डी एच माइनस जी ई। ठीक है, तो इस तरह जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर्स होंगे तो वो आपस में प्लस माइनस होकर सिम्प्लीफिकेशन होकर उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन एक्सरसाइज की फॉर्म में। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट। जी, ये हमने राइट कर लिया अपना क्वेश्चन 1 का पार्ट फर्स्ट। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है 3x3 मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, इसको हम लेप्लास एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा +5
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट इसको छोड़ देंगे, बाकी आपके पास क्या बचेगा फिर उसको आपने राइट कर लेना है, -1 -3 1 और 2। फिर आपके पास एक माइनस यूं समझ ले कि फार्मूले का आ जाएगा और एक एलिमेंट आपका इट सेल्फ माइनस का है, ठीक है। अब 2 के क्रॉसपॉन्डिंग आप रो को भी छोड़ देंगे और कॉलम को भी, बाकी क्या बचेगा 3 -3 -2 और 2। फिर आपके पास आएगा प्लस एज ए फार्मूला, एलिमेंट आपका -4 है, 4 के क्रॉसपॉन्डिंग रो को भी छोड़ देंगे और कॉलम को भी, बाकी क्या आ जाएगा 3 -1 -2 और 1। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे, 5 इंटू पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे डायगनल को, कितना आ जाएगा -2, फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे नॉन डायगनल, जब नॉन डायगनल को करवाएंगे तो एक माइनस का आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। सिमिलरली माइनस माइनस +2, 3 2 हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस -6, प्लस माइनस -4, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। तो 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 -4 इंटू 1, तो आपके पास आ जाएगा 5 + 0 -4, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एक्सपेंडिंग सीखी है किसकी 3x3 डिटर्मिनेंट की, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट। अब कहता है कि इसको आपने विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करना है, ठीक है, और इसको आपने प्रूव करना है इक्वल 0 के, और साथ में उसने कंडीशन लगाई हुई है विदाउट एक्सपेंशन, ठीक है। आपने ये प्रूव करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल किसके है 0 के है, ठीक है। तो इसमें हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र करेंगे। अगर आपके पास कोई भी दो रोज़ या कोई भी दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो जाते हैं, ठीक है, ये जो साइन है ये किसका है आइडेंटिकल का है। तो आइडेंटिकल को हम क्या कह सकते हैं सेम, एक जैसे हो जाएं, या उनको हम इक्वल भी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी दो रोज या दो कॉलम्स किसी भी डिटर्मिनेंट में सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी आपके पास रो 0 हो जाए या कोई भी कॉलम 0 हो जाए किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर, तो ऐसे डिटर्मिनेंट का आंसर भी क्या होता है 0 होता है, ठीक है। चलें देखते हैं अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन और इन दो चीज़ों को अप्लाई करवाएंगे। इसमें हम रोज़ और कॉलमन ऑपरेशंस अप्लाई करवाएंगे। तो देखें ये आपकी रो 1 है, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो ऑपरेशन अप्लाई करूँगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन का थोड़ा सा रिदम बना लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर ली 6 7 8 3 4 5 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करवाते हैं। दो ऑपरेशन कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है R2 सॉरी कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। अब चेंज किस में जाएगा कॉलम 2 में जाएगा, ठीक है। आप जिसमें से कोई दूसरा कॉलम माइनस कर रहे हैं चेंज उसी कॉलम में जाएगा। एक ऑपरेशन में ये कर रहा हूँ, दूसरा ऑपरेशन में क्या कर रहा हूँ कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, चेंजिंग किस में जाएगी कॉलम 3 के अंदर। दो कॉलम चेंज होंगे, एक कॉलम 2 चेंज होगा और एक कॉलम 3 होगा। फर्स्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो फर्स्ट कॉलम को हम बिल्कुल एज इट इज़ ही राइट कर लेंगे। अब हम बिल्कुल ऑपरेशन के मुताबिक देखें C2 माइनस C1 चेंजिंग C2 में। अब देखें C2 कितना आपके पास C2 ये है कितने 7 माइनस उसके क्रॉसपॉन्डिंग C1 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास ये इक्वल 1 के, तो कॉलम 2 में चेंज जो आया वो 1 आ गया। फिर इसी तरह अगला क्या है 4 माइनस 3 कितना होगा 1। फिर आगे क्या है 3 माइनस 2 ये भी कितना होगा
1। अब अगला ऑपरेशन देखें, C3 माइनस C2 चेंजिंग किस में जाएगी, C3 में। अब C3 कितना है आपके पास, ये पड़ा हुआ है 8, C2 कितना है, ये है 7, तो 8 माइनस 7 आंसर कितना आ जाएगा 1। तो ये आपके पास C3 में चेंज आ रहा है। आगे क्या आएगा, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1। तो यहाँ पे आप गौर करें, इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्यों आएगा, साथ में आप रीजन बताएंगे, बिकॉज कॉलम कॉलम 2 इज आइडेंटिकल कॉलम 3, ये हमने जो कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। तो यही आपकी क्या आ जाएगी फिर, राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ के बाद आप अपना पूरा क्वेश्चन जो है ना उसको रीराइट कर देंगे। तो ये आपके जो है ना वो प्रूव हो जाएगा कि आपने विदाउट एक्सपेंशन प्रूव किया है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इक्वल किसके है, 0 के है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी 2 पार्ट्स हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।